नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निखत अली। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और ये दूसरी लहर हमारे देश के लिए इतनी ख़तरनाक है कि रिकॉर्ड तौर कोरोना पेशेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा मरीज़ सामने आ रहे हैं और 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही है। आलम ये है कि शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। लोग घंटों लाइन लगाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल भी पूरे देश का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में कोरोना पर कोई बात नहीं हो रही है। कोरोना पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो सिर्फ चुनाव पर, वोट पर और नेताओं की रैली जो है वो लगातार हो रही है। और रैली भी ऐसी वैसी नहीं, लाखों और हज़ारों की भीड़ जो है वो जुटाकर खुद देश के प्रधानमंत्री, जिनके ज़िम्मे ये पूरा देश है, वो यहाँ पर हज़ारों लाखों की भीड़ जुटाकर चुनावी रैली करते हैं। वहीं सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हज़ारों लाखों भीड़ जुटाकर यहाँ पर चुनावी रैली करती हुई नज़र आती है। और इस रैलियों में, इन रोड शोज़ में तमाम कोरोना नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। ना ही किसी के चेहरे पर मास्क होता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन किया जाता है। तो समझिए, ये जो रैलियाँ चल रही है उसका नतीजा ये है कि बंगाल में भी रिकॉर्ड तोड़ केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। 5000 से ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। कितना नुकसान जो है इन रैलियों की वजह से हो रहा है और आगे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने जानों का नुकसान जो है वो हो सकता है। कितना ख़तरनाक है ये सब। लेकिन कोई बात, कोई चर्चा जो है वो बंगाल में नहीं हो रही है कोरोना को लेकर। पूरे देश की हालत इस वक्त नाजुक है। तो आज हम बंगाल की जनता से चुनाव पर कोई बात नहीं करने वाले। आज हम उनसे पूछेंगे क्या बंगाल की जनता को कोरोना से डर लग रहा है, क्या यहाँ पर जो चुनावी रैलीज हो रही है क्या उनको इन सब से डर लग रहा है, क्योंकि अभी भी 4 फेज़ बाकी है। तो आज जानते हैं कि बंगाल की जनता क्या कह रही है कोरोना पर। और इस वक्त हम सॉल्ट लेक में मौजूद है। सॉल्ट लेक में भी हालांकि 17 तारीख को 5वें फेज़ में चुनाव होना है। अब यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो इस हालात पर और बंगाल में होने वाली चुनावी रैलियों को लेकर क्या सोचते हैं। आपका नाम? गौतम बैनर्जी। गौतम बैनर्जी। गौतम जी, कोरोना का 2nd फेज़ चल रहा है, डर लग रहा है? बिल्कुल ऑब्वियसली डर लग रहा है। और जैसा टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं कि पर डे जैसा एमपी का न्यूज़ देखे और जहाँ का भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग मर रहे हैं, तो डर तो लग ही रहा होगा। टीवी में एमपी और तमाम जगहों की न्यूज़ दिख रही है। क्या बंगाल के कोरोना केसेस की न्यूज़ दिख रही है? नहीं, वो अभी तक नहीं देख रहे। तो यही बात हम आपसे कह रहे थे कि बंगाल के कोरोना को लेकर चर्चा जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। बंगाल में भी कोरोना केस जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 5000 6000 केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। 2nd फेज़ में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसकी क्या लगता है, इसके पीछे की वजह क्या होगी खास तौर पर? इलेक्शन। अगर आपका रैलीज, इलेक्शन की वजह से सब कुछ हो रहा है। इनकी वजह से और इसको मीडिया में ज़्यादा उछाला भी नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ एवरीवन इज़ बिजी इन इलेक्शन एंड रैलीज एंड ऑल दिस। तो जल्दी जैसे वोटिंग मतलब रिजल्ट जैसे आते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसा इफेक्ट हुआ है। पता लगेगा बंगाल में भी इफेक्ट है। बहुत बुरा इफेक्ट है। बुरा इफेक्ट है ना। बिल्कुल। तो यही हम बात करें। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिनके देश का जिम्मा जिनके हाथों में है, वो रैलीज करते हैं, यहाँ पर रोड शो करते हैं, जहाँ पे लाखों और हज़ारों की भीड़ आती है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होता, उस भीड़ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। नहीं, देखिए मैं ममता बनर्जी की बात करें, वो भी रहती हैं। मैं सभी नेताओं की बात कर रही हूँ, कोई एक नेता नहीं, सब नेता इसमें शामिल है, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो या कोई दूसरी पार्टी हो। हर नेता रैली कर रहा है और ये बिना सोचे कि जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया में इतना बैड, जाकि आप फॉरेन में देखिए, वहाँ का भी अगर हम न्यूज़ जैसे सुनते हैं तो वहाँ तो पूरा लॉकडाउन है यूरोप में। हालांकि इंडिया में तो अभी हाल फिलहाल में दूसरे स्टेट्स में स्टार्ट हुआ है और कोलकाता, पश्चिम बंगाल तो पूरा खुला पड़ा हुआ है। वर्स्ट केस लग रहा है। आप जानते हैं आज 2 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 1000 से ज़्यादा मौतें हुई है। ये आंकड़े डरा रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो तो है, पर यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो खाली मतलब लॉकडाउन वगैरह उसको भी तो मतलब कोई इम्पोर्टेंस दिया नहीं जा रहा। इलेक्शंस उसके कैंपेन्स ही चल रहे हैं। तो अब जब तक इलेक्शंस होता नहीं है, कुछ मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी सब कुछ शांति रहता है, तो कुछ बोलने का भी नहीं है। 4 फेज़ बाकी है। अगर इसी तरह रैलियाँ चलती रही, ये सिलसिला चलता रहा तो नुकसान और बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो मतलब
अभी तक सही मायने में देखें तो आप न्यूज़ में उतने अच्छे तरीके से दिखाई नहीं गए इस चीज़ को बंगाल में। एक बार जब आफ्टर 2 मई उसके बाद समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में हालत क्या है। पर इतना तो चुनावी हालात ही दिखते हैं आपको टीवी। कि सिर्फ इलेक्शन में सब बिजी है, उसके बाद रिजल्ट सामने जब आएगा तो कोरोना का भी साथ में आएगा। इलेक्शन कमीशन ने कल यानी 16 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाई है सारी पार्टीज़ की, जो जिस पर कोरोना नियमों को लेकर बातचीत होगी। हालांकि बहुत देरी से ये मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन फिर भी देर से ही सही, लेकिन मीटिंग बुलाई गई है, उस पर बात होगी, वो देखा जाएगा। लेकिन अभी भी जो है 4 फेज़ पे चुनाव होने हैं, और अगर इस तरह रैली चलती रही तो नुकसान बड़ा हो सकता है। हाँ, रैली चलती रही तो नुकसान बड़ा हो सकता है। सरकार, इलेक्शन कमीशन या सरकार को रैली जो है ये बंद करना होगा। रैली बंद करेंगे तभी कुछ होगा। अब हर तरह का नियम कानून आप बना रहे हैं, लेकिन रैली को रोक ही नहीं रहे हैं। तो मेन वर्चुअली भी हो सकता है। हाँ, वर्चुअली भी हो सकता है। अब मीडिया है, मीडिया में जा करके आप जो है कि अपना बयान दे सकते हैं, उससे लोग देखेंगे। वही काम आप जो रैली में कर रहे हैं वो टीवी के जरिए हो सकता है आपका। तो ये अगर सरकार करेगी तो उसको फ़ायदा होगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी, जिनके जिम्मा ये पूरा देश है, जिनको देखना है, वो कैसे जिम्मेदारी उठा रहे कोरोना की? ठीक उठा रहे हैं? मैडम, जिम्मेदारी कहाँ हो, तो कोरोना फैलाने में एक तरह से मदद कर रहे हैं। वो भी तो रैली में जो है कि लाखों की भीड़ जमा कर रहे हैं, हर जगह रैली कर रहे हैं। भले 4 फेज हो, चाहे कितने फेज में, 8 फेज में हो रही है। 8 फेज में चुनाव है, 4 फेज हो चुके हैं, 5वां फेज 4 फेज हो चुकी है। अब हर स्टेज में जो चुनाव हो रहा है तो हर जगह वो जाकर रैली कर रहे हैं। अमित शाह हो गए, और PM मोदी हो गए, JP नड्डा हो गया, BJP का जितना भी जो है नेता है, सब जगह जा करके अपना ये TMC भी कर रही है, ममता बनर्जी रही है। सभी नेता को सोचना चाहिए, रैली को जो है कि बंद कर देंगे तभी कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की बात करिए, क्योंकि उनके हवाले जो है देश है, ये पूरा वही देखेंगे इसको। तो क्या वो जिम्मा ठीक उठा रहे हैं? प्रधानमंत्री जो है अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये, लेकिन उनका जो प्रयास वो सफल नहीं हुआ। अगर शायद होता तो ये कोरोना जो इतना बढ़ी उतना नहीं बढ़ती, और जो भी नुकसान हुआ देश में वो सब नहीं हो पाता। मतलब उन पे वो जो नहीं, मतलब ये काम कर पा रहे हैं सही से। आपका नाम? एलिसा घोष। अलीशा घोष जी, कोरोना से डर लग रहा है इन दिनों? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। 7,000 बढ़ चुका है, कल तो 7,000 था आई थिंक काउंट। बंगाल में भी रिकॉर्ड तोड़ जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं आप। एग्जैक्टली। तो इसकी वजह क्या लग रही है आपको ज़्यादा? इसकी वजह देखिए, बहुत लोगों ने मास्क अभी पहना भी नहीं है, बहुत लोग सैनिटाइजेशन मेंटेन कर भी नहीं रहे, और भीड़ वगैरह में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं विदाउट वेयरिंग मास्क, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे, इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। एक और बात आपसे भी बोलना चाहूँगी कि नेताओं की रैलीज देख रही हैं आप, रोड शो देख रही हैं? जी जी जी, बंगाल में जो हो रही है चुनाव के लिए, हर दिन ही हो रहा है। हाँ, उसमें शामिल भीड़ को देख रही हैं आप? उसमें कोई मास्क नहीं होता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। एग्जैक्टली। अभी ये सब रैली करना ही नहीं चाहिए बेसिकली। इसका जिम्मेदार कौन लगता है आपको? जिम्मेदार जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि रैली में हज़ारों लोग शामिल होते हैं, तो उनसे भी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ये चीज़। इन रैली में कोई छोटे लोग नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, अमित शाह होते हैं। सोचना चाहिए कि अभी रैली अगर करना है, अगर डिजिटल मीडिया में पॉसिबल है कि आप लोग अपना वो प्रचार करें तो करिए, नहीं तो ये रैली वगैरह करना ही नहीं चाहिए। वही लगता है उन्हें सोचना। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? उड़ना घोष। उड़ना घोष। उड़ना घोष। उड़ना घोष जी, आप भी इन रैलीज को लेकर क्या सोचती है? सरकारों को सोचना चाहिए इस पे कि नहीं? हाँ, ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि जो अभी हम लोग को गवर्न करने आए हैं ना, अगर सेफ़ ही नहीं फील कर रहे हैं, अभी ऐसे कोरोना के केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग सेफ़ नहीं फील रहे तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अस फील सेफ, राइट? So they should take the absolute measures to stop the increment and stuff. अभी देखिए दूसरे अगर देशों में अगर देखेंगे तो फिर ऐसे जो हम लोग का क्या है, जो लास्ट ईयर जैसे हम लोग का इंक्रीमेंट था वैसा सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कोई चेंज नहीं है। रादर अभी लोग और भी ऐसा हो रहा है कि हाँ कोरोना है तो है, अभी तो वैक्सीन आ गया तो हम लोग को क्या है, हम लोग तो वैक्सीनेटेड है, लेकिन जो हम ऐसा प्रचार ज़्यादा करना चाहिए कि अभी भी कोरोना है, यू हैव टू बी सेफ, ये सब ही, एंड दे शुड बी केयरफुल। आप अगर देखती होंगी देश के प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी की भी बात करें, सूबे की मुख्यमंत्री, लाखों हज़ारों की भीड़ सामने होती है। तो इन लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी बनती है कि नहीं बनती है कि अभी जो हालात है उसमें ये रैलियाँ मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है? ज़रूर। देखिए हम लोग वो एक्चुअली वो लोग क्या है, लीडर्स है, जो भी हम लोग वो उन लोगों को देख के हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं ना। वो लोग अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो हम लोग को कॉमन आदमी अगर किसी को भी पूछोगे कि आपने मास्क क्यों नहीं लिया, अरे मोदी जी ने नहीं पहना है, ममता जी ने नहीं पहना है, हम लोग क्यों पहने? तो ऐसे लीडर्स को भी ऐसा मीन्स पिक्चराइजेशन बनाना चाहिए कि हाँ येस दिस इज़ नेसेसरी, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बस वही।
आपको ये लगता है कि ये रैलीज जो है रोक देनी चाहिए या फिर उन लोगों को नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए? ऑब्वियसली रोकनी चाहिए। अब और लाइक अभी तो डिजिटल मीडिया इतना क्या बोलूँ स्प्रेड आउट हुआ है, तो फिर उसको यूज़ करो ना हमेशा। लाइक प्रॉपर ये तो ज़रूरी नहीं है, रैलीज बंद कर दीजिए। वर्चुअली करें वो लोग। हाँ वर्चुअली करना। दादा आपका नाम? हमारा निताय आचार्य। अच्छा आचार्य साहब, ये बताइए डर लग रहा है कोरोना से इन दिनों, देख रहे हैं आप हाल? ना डर तो लग रहा है, पहले तो इतना 2 महीने पहले तो इतना था नहीं, अभी तो देखता है रेगुलर ही बढ़ रहा है, रेगुलर ही ज़्यादा हो रहा है और डेथ भी हो रहा है। अभी बात करें आज की तो 2 लाख से ज़्यादा केसेस पूरे देश में आए हैं, 1000 से ज़्यादा मौतें हुई है। हाँ हाँ, पेपर में तो हम देख रहा था रेगुलर 2 लाख 1.5 लाख बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल में भी रिकॉर्ड तोड़ केसेस आ रहे हैं, पता आपको? ना बंगाल में तो अभी 1000 से ज़्यादा महीना से बढ़ रहा है, 1 महीना पहले इतना था नहीं। अभी क्यों बढ़ा 1 महीना से, क्या लग रहा है? ये जो मीटिंग मिसिल करने इसीलिए, जितना रैली हो रहा है इसीलिए बढ़ गया। आप देख रहे होंगे नहीं कर रहा है ना, डिस्टेंस नहीं मान रहा है, अपना मर्जी से चल रहा है नेता लोग, तब ऐसे ही होगा। नेता में आपको पता है पीएम प्रधानमंत्री मोदी शामिल है, सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल है। रेगुलर मोदी मालूम है कि घर में जा रहा है, रेगुलर एक बार शाम में आता है, आवाज चला जा रहा है, सुबह आवाज सुबह आता है, शाम को जा रहा है, रेगुलर तो देखता है बंगाल में आ रहा है खाली, और हजारों लाखों की भीड़ है। लोग आदमी के घुमा के खाली मीटिंग मिसिल कर रहा है, क्या काम है उसका? को तो काम नहीं है, बेकार आ रहा है। और इसे बोलो ना वोट जोगा जी के जो आदमी देगा तो देगा, लेकिन उसको इतना जरूर क्यों है? जब मीटिंग मिसिल करके हमको बंगाल में कोरोना बढ़ा दिया, अमित शाह आ रहा है, मोदी जी आ रहा है, इतना कोई इतना हम तो इतना उम्र हो गया, इतना साल में देखा नहीं कोई स्वराष्ट्र मंत्री और प्रधानमंत्री कोई स्टेट में इतना ज़बरदस्ती हर हफ्ता में आ रहा है। ये तो लाइफ में हम पहले देख रहा, हमारा 65 एज हो गया, हम इतना देखा नहीं है इतना बंगाल में, तो अभी इतना हाल ख़राब कर दिया। तो लग रहा है उन्हीं की रैली से। अच्छा ममता बनर्जी भी तो रैली कर रही है। वही तो बात है, तो उसको देखने के बाद ममता जी वो रैली कर रहा है, न तो इतना वो करना नहीं था, देखता वो आ रहा है, इतना नहीं करती, दोनों ही कर रहा है। पहले तो मोदी इतना, हमको यही बात है, तो देखिए मुख्यमंत्री अच्छा अपना स्टेट में कर रहा है तब मान रहा है, लेकिन वो दिल्ली से इतना जबरदस्ती हफ्ता हफ्ता क्यों आ रहा है? शाह जी आता है, इतना आने का जो नड्डा आ रहा है, तो इतना क्यों आ रहा है भाई? वो तो हम बोलता है क्या, वो तो स्वराष्ट्र मंत्री है ना, तो वही तो उसको टाइट देगा, ऑल स्टेट में टाइट देगा, जो इतना मिसिल नहीं होना चाहिए वही तो बोलेगा। वो खुद आ रहा है तो इसीलिए भी कर रहा है। यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी आचार्य साहब कि पीएम मोदी जिनके जिम्मे में पूरा देश है, जिनको पूरा देश देखना है, वो बंगाल में आकर रैलियां कर रहे हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठा करके संबोधन कर रहे हैं। राइट, ठीक बात बोला है। और उसमें कोरोना का कोई नियम जो है, सब नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंस है, ना किसी के चेहरे पर मास्क है। अंदाजा है प्रधानमंत्री मान रहा नहीं तो क्या करें? प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंस नहीं, मीटिंग मिसिल इतना कर दिया, वो अपने तो नहीं मान रहा है, तो आदमी लोग के बेकार साधारण आदमी क्या मानेगा बोलिए? और स्वराष्ट्र मंत्री टाइट होगा तो अब तो पूरा देश में टाइट होगा, वो अपने ही आके खुल देता है, वो भी देखता है किसी टाइम में मास्क भी नहीं पड़ता है, मीटिंग कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी मास्क। और ये स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को हम पिक्चर में देख रहे हैं, टीवी में देखते हैं, उसको मास्क से पड़ा नहीं, वो अपना बोक रहा है, खाली बक रहा है। अभी हाल ही में अमित शाह ने एक रैली की थी और दिखा था कि हजारों लाखों की भीड़ थी और अमित शाह साहब ने भी मास्क जो है वो नहीं पहना था। वो भी हम खुद देखा, जो टीवी में देख रहा था वैसे तो अब बोला, हम जो देखा टीवी में देखा था। ये बताइए आप भी देख रहे होंगे, कोरोना से डर लग रहा है इन दिनों कि नहीं लग रहा है? सबको डर लग रहा है, सबका वो डर है, क्योंकि वो तो ऐसा वायरस है ना, तो डर तो लगेगा ही ना। वो तो वायरस का है ना, वो तो डर लगेगा ना। तो बंगाल में ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है रैली देखकर? तो इतना नहीं था, अभी ज़्यादा है। अभी बंगाल में ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? यही सब मीटिंग का वजह से, मान लो कहीं कोई नियम पालन नहीं करता है, इसके लिए ज़्यादा बढ़ रहा है। मीटिंग डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। मीटिंग देख रहे हैं आप, जिस तरीके से नेताओं की रैली हो रही है, पीएम मोदी, सीएम ममता बनर्जी। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों है, पहले ऐसा तो नहीं था। पहले इतनी रैली नहीं थी? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देखा। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा है बिल्कुल। तो भीड़ देखते हैं आप? एक तो अब एक वायरस है, उसका ऊपर आप ज़्यादा इसमें ये मीटिंग करेगा तो कैसे होगा? प्रॉब्लम है ना, कोई पालन तो करना चाहिए ना। तो क्या लगता है नेताओं को, पीएम मोदी को, सीएम ममता बनर्जी को, सबको सोचना चाहिए कि बिल्कुल सोचना चाहिए लोगों को।
उनको रैलीज पर रोक लगनी चाहिए। वो लोग नहीं समझेंगे तो फिर कौन, आम पब्लिक क्या समझेंगे? सेफ्टी तो वो लोग को दिखाना चाहिए ना, सेफ्टी सबके लिए है। वो बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी है, ऐसा तो नहीं है ना, सेफ्टी सबके लिए है। से मास्क पहनिए आप भी। तो ये बात बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो नज़ीर है वो तो नेता लोग उन्हीं को पेश करना पड़ेगा ना, पहले उनको मास्क पहनना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद जो आम जनता है वो उनको देख के नियमों का पालन करेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये भी लगता है कि चुनाव आयोग को 8 फेज़ का चुनाव नहीं कराना चाहिए था इस ऐसे हालात में? लगता तो ऐसे ही है कुछ, बिल्कुल। आपका नाम? पौलोमी मानना। पौलोमी मानना। आप यही सॉल्ट लेक से हैं क्या? नहीं, मैं सॉल्ट लेक से नहीं हूँ, मैं हावड़ा से हूँ। हावड़ा से आप? अच्छा ठीक है। मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि कोरोना से डर लग रहा है इन दिनों कि नहीं लग रहा है? देखिए, एकदम नहीं लग रहा है नहीं बोलूँगी, एक्चुअली मैं इधर नहीं रहती हूँ, मैं इंडिया का बाहर पे रहती हूँ। एकदम नहीं लग रहा है नहीं बोलूँगी, लेकिन हम लोग कॉमन जो पीपल है, जो लोग सेंसिबल है, वो लोग सेंसिबल का काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग एकदम सेंसिबल नहीं है वो लोग उनका काम कर रहे हैं। मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, इधर उधर घूम रहे, मतलब जिसका ये है जो ये सिर्फ तो यही पहनने के लिए बोल रहे हैं और सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं और तो कुछ नहीं। लेकिन तभी भी आदमी लोग सोच रहे हैं नहीं चलो नहीं पहनना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अभी रैली चल रहा है, जो चल रहा है वो होना कम होना चाहिए। ये की पे बात मैं पूछने ही वाली थी, आपने कह दी ये बात कि आप देख रहे होंगे पीएम मोदी जो है वो रैली कर रहे हैं, सीएम ममता बनर्जी A to Z, मैं किसी का अलग अलग नाम नहीं करूँगी, सब ने कर रहा है, लेकिन ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए। और एटलीस्ट उन लोग तो एक हम लोग का समझ के मुख है ना, एग्जाम्पल पेश करना चाहिए लोगों के सामने। एग्जैक्टली उन लोग नहीं बंद करेंगे तो फिर कैसे आदमी लोग तो सेंसिबल, जो असेंसिबल नहीं है तो वो नहीं है, उन लोग नहीं पहन के घूम रहे हैं। उनकी रैलीज में, रोड शोज में लाखों हज़ारों में लोग आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता, मास्क नहीं होता। एकदम मीन्स मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं सऊदी पे रहती हूँ, ओके, मैं ये लॉकडाउन में इधर अटक गया, मैं फिर चले भी जाऊँगी, लेकिन इन लोगों के इनसेंसिबल काम के लिए हम लोग आम आदमी मर रही हूँ और कुछ नहीं। नेताओं के तो ये बताइए, आप देख रही होंगी जगह जगह लॉकडाउन लग रहा है, कई स्टेट्स में लग रहे हैं मिनी लॉकडाउन, कहीं कर्फ्यू लग रहा है, डर लग रहा है यहाँ लबंग। आम आदमी का क्या होगा, पेट तो चलना पड़ेगा। कोरोना की वजह से मर जाऊंगी, उससे ज़्यादा ना नहीं खा के मरूंगी। आम आदमी का तो दोनों साइड एक ही है ना, अलग तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर जिस तरीके की रैलीज बंगाल में हो रही है उससे नुकसान बढ़ने का अंदाज़ा है। हाँ, इसलिए तो बढ़ रहा है। अभी तो किसी को घर में घुसा के कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो जो होना है हो गया, अभी तो जो होना है हो गया ना, होना है वो हो गया ना। मैं वही बोल रही हूँ, इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ। मैं सऊदी में ना, उधर इस टाइम में रमज़ान पीरियड चल रहा है, अभी वो लोग वो कैंसिल किया है, वो नहीं चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, अभी उन लोग बंद कर दिया हज के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोरोना चल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ बंगाल में चुनाव चल रहा है और अपना चुनाव का चल रहा है, लेकिन बच्चे लोगों का, स्टूडेंट लोगों का पढ़ाई खराब कर रहा है। तो पौलोमी जी थी जो सऊदी में रहती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ बंगाल में अटक गई हैं और यहीं से है, वो बिलोंग यहीं से करती हैं, लेकिन रहती सऊदी में। उन्होंने कहा कि वहाँ रमज़ान चल रहा है, जो तमाम हज और तमाम कार्यक्रम होते हैं वहाँ सऊदी में रोक दिए गए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन बंगाल जहाँ चुनाव चल रहा है वहाँ रैलियाँ तक नहीं रुक सकती है। तो इस तरीके की बात जो है पौलोमी जी ने कही और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? ऋतुपर्णा रॉय। ऋतुपर्णा रॉय। कोरोना के मामले आप देख रही होंगी इन दिनों, आज तो देश में 2 लाख से भी ज़्यादा मामले आए हैं, 1000 से ज़्यादा मौतें हुई है। डर लग रहा है इन दिनों? नहीं, डर ऐसा नहीं लग रहा है, पर प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे सैनिटाइज़र, मास्क यूज़ करना, ये ठीक है। लेकिन इन दिनों अगर आप देख रही होंगी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और रैलियाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, लाखों हज़ारों की भीड़ के साथ। तो डर लग रहा है नुकसान जो है वो बढ़ेगा, कोरोना केसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। बढ़ेगा तो ज़रूर बढ़ेगा, अभी पता नहीं, अभी जब लॉकडाउन अगर कुछ बोलेगा तो सही है, नहीं तो जैसे चल रहा है चलता जाएगा। नेताओं को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि जो लाखों हज़ारों की भीड़ के साथ वो लोग रैलीज कर रहे हैं उसे रोक देनी चाहिए अभी हालात देखकर? कि वो लोग तो ज़्यादा समझते हैं शायद हम लोगों से, तो वो लोग जहाँ सोच रहे होंगे सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होना चाहिए, पर अगर जो हो रहा है तो होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे सोचने से तो कुछ होगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ बंगाल में आके रिलीज कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको पहले अभी देश नहीं देखना चाहिए कि देश में क्या हालात है? देश में तो देख रहे हैं, सिर्फ तो बंगाल में ही वोट हो रहा है,
और तो जगह में तो ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि गुजरात, दिल्ली सब में लॉकडाउन चल रहा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में वोट चल रहा है, इसीलिए लॉकडाउन नहीं चल रहा है। शायद वोट के रिजल्ट के बाद कुछ हो सकता है, लेकिन हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं ना। वो तो है, पर हम लोग सोचना चाहिए प्रधानमंत्री को, नहीं सोच तो रहे होंगे शायद, हमको क्या पता होगा। ठीक है, आपका नाम? मेघना रॉय चौधरी। मेघना रॉय जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा, क्या लगता नहीं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आना चाहिए? तो चाहिए, लेकिन ले नहीं रहे। ठीक है, वोट है, इलेक्शंस है, तो जो सोचेगा वो अच्छे के लिए ही सोचेगा, और सोच रहे होगा शायद। वोट इलेक्शन दिखा जाए क्या होता है कि नहीं होता है। आपको ये लगता है? जी सर, आपका नाम? दीपक भट्टाचार्य। दीपक भट्टाचार्य। दीपक जी, हम लोग इन दिन आज जो है कोरोना पर बात कर रहे हैं। कोरोना से डर लग रहा है इन दिनों आपको? सेकंड जो वेव आया है, बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है? यस यस। ये अच्छी बात है कि इन्होंने मास्क पहना हुआ है, जो रूल्स है वो उसका जो पालन है वो कर रहे हैं ये। दीपक जी, बंगाल में भी जो है रिकॉर्ड तोड़ केसेस जो है अब वो सामने आ रहे हैं, तो डर बढ़ गया है? डर तो बहुत है, सेकंड फेज में तो बहुत डर हो गया ना। 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। जैसे आज न्यूज़ में देखा है कि नियर अबाउट 6000 ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में नया और में भी 5000 से भी ज़्यादा केसेस अभी और तोड़ केसेस है सेकंड। बहुत हो वजह गया। आपको क्या लग रही है? अभी तो बहुत डर लग रहा है कि शायद लॉकडाउन हो जाए कि नहीं, मालूम नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी तक तो लॉकडाउन का कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, लेकिन पार्शियली। लेकिन हमको तो डर लग रहा है कि जैसे इलेक्शन के बारे में जो होता है अभी, इतना भीड़ वगैरह, उसमें तो बहुत डर है। मैं इसी पर आने वाली थी कि इलेक्शन की रैलीज आप देख रहे होंगे। देख रहा है वो तो उसमें तो और ज़्यादा डर लग रहा है। भीड़ जो है हज़ारों लाखों में होती है, लाखों में होता है। इस चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मास्क तो किसी के पास नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग वो तो क्या चीज़ है उसको मालूम ही नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब क्या है कि इंच का भी गैप नहीं है, 1 इंच का भी गैप नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सब है, हम आम आदमी खुद है। आम आदमी भी खुद है, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हम बोल रहे हैं ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टी। नेता उस सामने रैली को संबोधित करता है वो। यस। एंड क्या है कि हमको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन का डेट अनाउंस किया है, उस टाइम अनाउंस करना जरूरी था कि ये करना होगा एक ड्यू टू कोविड। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन में नहीं किया है, ये सबसे बड़ा गलती हो गया, सबसे बड़ा गलत काम किया है। एक और सवाल इससे जुड़ा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 फेजेस में चुनाव किए हैं, कि ये ज़्यादा लंबा नहीं खींच लिया गया? ये तो ज़्यादा लंबा लग रहा है। ये तो अभी क्या है कि बोर फील कर रहा है हम लोग। बोर हो गया? बोर हो गया, क्योंकि काम तो कुछ नहीं चल रहा है। काम तो पूरा धंधा पानी सब बंद हो गया है। जो जहाँ पर प्राइवेट और सेंट्रल जो भी है, जो भी काम कर रहा है, सबका काम एकदम खराब हो गया है। बस आपको चुनावी रैली करते हुए उसमें कोरोना का जो सेकेंड फेज आ रहा है, ये तो और क्या है कि एक ही दिन, कम से कम 2-3 दिन में हो जाता तो क्या होता, इतना रैली नहीं होता, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर 2-3 फेज में होता तो इतनी रैलीज नहीं, एटलीस्ट इतना रैलीज नहीं होता। रैलीज नहीं होता। लेकिन अगर आप देखेंगे ये रैलीज में कोई और नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री जो है वो आते हैं, हज़ारों लाखों की भीड़ होती है। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी है, तो इन लोगों को इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए इस रैलीज को रोकना नहीं चाहिए। अभी भी 4 फेज बाकी है। अभी जो पोजीशन है, अभी तो हमारा विचार से हम अगर आम आदमी क्या कहना चाहता है आदमी के लिए कि उनका अभी बंद करना होगा ये रैली। वर्चुअली कीजिए, जो भी कुछ है वर्चुअली कीजिए, नहीं तो ठीक है छोटा मोटा कुछ कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। हम उनका माने आम आदमी का तरफ से उनको रिक्वेस्ट कर रहा है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऑल देम, ऑल ऑफ नहीं करे इसको। एकदम। आप इस पर क्या कहेंगे कि पीएम मोदी जिस तरीके से सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या और उनको करना ज़रूरी है? ये तो हम अभी नहीं बता सकता, नहीं बता पाएंगे, बता सकता है, क्योंकि उनका क्या प्लानिंग है ये तो आम आदमी को मालूम नहीं है। पिछले 1.5 सालों से चल रहा है ये कोरोना, 1.5 साल होने वाले लगभग। लेकिन हमारा ख्याल से क्या है कि ये जो इलेक्शन का जो सिस्टम है, ये इलेक्शन कमीशन के इसको ठीक से अभी भी इलेक्शन कमीशन कुछ
हम अभी तक सुना नहीं कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया है कि कोई अभी इलेक्शन कमीशन ने 16 अप्रैल को मीटिंग बुलाई, ये सारी जो दल है सबको। वो तो न्यूज़ में देखा है, लेकिन क्या है कि 16 अप्रैल तो बहुत देर की बात है, सिर्फ 17 में एक इलेक्शन है, तो उसको व्हाई नॉट टुडे इज टू लेट, टुडे जस्ट नाउ, इसी टाइम आज भी बहुत देरी है, लेकिन वो लोग कल कर रहे हैं। और लेट कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, हमारा ख्याल से ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं, आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि उन्होंने ये ठीक नहीं किया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को उनको सोचना चाहिए कि इसको और ज़्यादा लंबा न मत कीजिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत कीजिए। अब जल्दी जो कुछ करना है, अगर आम आदमी को बचाना है तो अभी जो कुछ करना है जल्दी करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दादा। थैंक यू। जैसे पीएम मोदी भी रैली कर रहे हैं, हज़ारों लाखों की भीड़ आ रही है, सीएम ममता बनर्जी भी कर रही है और बाकी तमाम नेता भी कर रहे हैं, लेकिन ये दो बड़े नेता हैं जो सूबे की मुख्यमंत्री हैं और एक देश के प्रधानमंत्री है। दोनों के पास बड़ा जिम्मा है, एक देश का, एक राज्य का। तो उन्हें सोचना चाहिए कि आम जनता जो है उन तक ये कोरोना फैल सकता है, जितनी भीड़ को इकट्ठा करके रैली करते हैं। हाँ, আমাদের তো তাই মনে হয়। তাই মনে হয়। হ্যাঁ, এরকম যদি হতে থাকে আরও বেশি করোনা ছড়াবে। ইন্ডিয়া সবার ফার্স্টেই যাবে করোনাতে। कह रही है मुझे तो यही लगता है, उन लोगों की गलती है और ऐसा रहा तो इंडिया जो है नंबर 1 पे आ जाएगा कोरोना केसेस पे, है ना? हाँ, लेकिन आपको लगता है कि उनको ये रैलियाँ रोक देनी चाहिए अब? হ্যাঁ, আমার তো ভীষণভাবেই মনে হয় যে এটা বন্ধ করা উচিত। বন্ধ করা উচিত। হ্যাঁ, জনগণের স্বার্থে এটা বন্ধ করা উচিত। जनगण के लिए, मतलब लोगों के लिए इस रैलीज को बंद कर देना चाहिए सरकारों को, यही कहा? हाँ, यही कहा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कि इलेक्शंस में जो है, इलेक्शंस के जो भी जैसे रैलीज जो है, रैलीज इसमें जो है कि हज़ारों के हिसाब से लोग जो है आ रहे हैं और जो के चेहरे पे मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंस, उस पर तो जैसे कुछ भी नहीं है, ना प्रोटोकॉल्स के जैसे कुछ भी नहीं है। जिम्मेदार कौन है? रूल्स के ओनली जैसे पब्लिक्स के लिए है, ये लिए है कि जैसे नेताओं के लिए जैसे कोई नहीं कि जैसे रूल्स है कि आइदर वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, सीपीआई हो, चाहे जैसे कोई भी। बेशक कोई शक नहीं है इसमें, वो सबके लिए है। और देखा जाए तो जैसे देश के प्रधानमंत्री जिनके पास देश का जिम्मा है, वो भी रैलीज कर रहे हैं भारी भीड़ के साथ। हाँ। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भीड़ रैलीज कर रही है। तो दोनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ऑब्वियसली तो निकले उन लोगों को जैसे लेने के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन जैसे वो लोग तो जो ये अपने जैसे रैलीज वगैरह में उनको तो ओनली तो अपना के लिए सरकार से मतलब है, सत्ता से मतलब है। आपको लग रहा है सबको वोट से मतलब है कि? ऑब्वियसली तो यही लोगों का कहना है कि वर्चुअली भी नेता जो है ये काम कर सकते हैं, जो लोगों को इकट्ठा करके इन दिनों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हालात है उसमें ये बिल्कुल ही गैर ज़रूरी सा नज़र आ रहा है, क्योंकि जान है तो जहान है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हुए नज़र आते हैं। तो शायद इस पर उनको भी गौर करना चाहिए। और हालत ये है बंगाल में कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार है रिजाउल हक, जो शमशेरगंज से चुनाव लड़े मुर्शिदाबाद ज़िले के, उनकी कोरोना से मौत हो जाती है। तो ये हालात है बंगाल में। चुनाव की चर्चा बहुत है, लेकिन कोरोना की चर्चा जो है वो नहीं हो रही है। बद से बदतर हालात है और सबसे ख़राब तो वो तस्वीरें हैं जो हम रोज़ देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो शमशान घाट और कब्रिस्तानों में इंतज़ार कर रहे हैं जो मरीज़ जिनकी मौत हुई है कोरोना संक्रमण से, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो ये तस्वीरें सबको डरा रही है, बहुत दुखद है। तो हम सबको बहुत ही ज़िम्मेदारी से काम लेना होगा, एहतियात से रहना होगा, मास्क लगाना होगा, दूरी बनाए रखनी होगी, हाथ धोते रहना होगा। ये दरख्वास्त मेरी भी है। और अब सॉल्ट लेक से मैं अपने कैमरामैन अफजल के साथ ये रिपोर्ट जो है यहाँ ख़त्म करती हूँ, ये गुजारिश करते हुए कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।